तो क्या कांग्रेस में शामिल होने जा रही हैं आजम खान? क्या आजम खान करेंगे अखिलेश यादव से बगावत? क्या आजम खान छोड़ देंगे समाजवादी पार्टी का साथ? दर्शकों, 2027 में यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं और उससे पहले समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे आजम खान को अपनी पार्टी में शामिल करने की पूरी कवायद में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। कांग्रेस पार्टी को यह उम्मीद है कि आजम खान अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो फिर पार्टी को बड़ी मजबूती मिलेगी, जिसका फायदा 2027 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ अखिलेश यादव और आजम परिवार के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी इस कहीं ना कहीं दूरियों को भुनाने के फिराक में है। और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरीके से आजम खान के परिवार के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता नजर आ रहे हैं, लगातार मुलाकातें चल रही हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो आजम खान से जेल में मिलने भी कांग्रेस पार्टी के कई नेता पहुंचे हैं, ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या आजम खान और कांग्रेस के बीच डील फाइनल हो चुकी है। बता दें दर्शकों कि आजम खान को लगभग सभी मामलों में जमानत मिल चुकी है, इक्का दुक्का मामला बचते हैं और ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। यानी आजम खान जेल से बाहर आएंगे, उसके बाद एक बार फिर से यूपी की सियासत में बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए न्यूज रूम में तमाम सहयोगी हैं। अमन सर मौजूद है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो आजम खान को अब कहीं ना कहीं कल एक मामले में उनकी जमानत पर फैसला आना है और ये माना जा रहा है कि आजम खान की जल्द ही रिहाई हो सकती है, इक्का दुक्का मामले बचते हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार आजम खान और उनके परिवार के संपर्क में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी को अपने आप को उत्तर प्रदेश में मजबूत करना, और आप देख रहे हैं कि बीते कई सालों से कांग्रेस पार्टी संघर्ष कर रही है, लेकिन वो मकाम नहीं मिल पा रहा जिसकी लगातार कह सकते हैं कि राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी उम्मीद कर रही है। ऐसे में कोई बड़ा चेहरा क्या जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ सकता है? क्या आजम खान जैसे सरीके नेता, जिनकी अगर राजनीति की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक माने जाते हैं, अगर जेल से वो बाहर आते हैं तो क्या यहाँ सपा से उनका जो मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी के साथ में शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे? अगर कांग्रेस पार्टी में आजम खान आते हैं तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के लिए जो वोट उनसे छिटक गया है, वोट बैंक, वो भी उनकी तरफ आ सकता है, क्योंकि आजम खान ऐसे बड़े चेहरे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए जिन्होंने मुस्लिम वोट बैंक को सपा की तरफ लाने की बड़ी भूमिका निभाई। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव का जिस तरह से उदासीनता भरा रवैया उनके लिए रहा है, क्योंकि आपने देखा कि कई बार नेताओं ने ये भी कहा कि जितना जो है आजम खान ने समाजवादी पार्टी के लिए किया है, अगर कोई और नेता करता तो अखिलेश यादव उसके लिए बहुत कुछ करते हुए नजर आते, लेकिन आजम खान के लिए उन्होंने ठीक से स्टैंड नहीं लिया है। अब्दुल्ला आजम कुछ दिनों पहले जेल से बाहर आते हैं, तब भी अखिलेश यादव की खामोशी जो है कई सवालों को जन्म दे गई कि आखिर सपा और आजम खान के बीच में क्या अब दूरी बढ़ गई है? क्या यहाँ से अब अब्दुल्ला आजम खान और तमाम जो उनके परिवार के लोग जो राजनीति में एक्टिव हैं, क्या यहाँ से अपना अलग स्टैंड लेते हुए दिखाई पड़ेंगे? ये भी एक बात चल रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के अलावा चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से आजाद लगातार आजम खान के संपर्क में है, तमाम सारे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि क्या आजम खान उस तरफ भी जा सकते हैं। तो आजम खान अभी फिलहाल अगर राजनीतिक लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह का उनके पास अनुभव है और जिस भी खेमे की तरफ वो जाएंगे, कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का नाम भी निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी सोचती है, चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अपने दम पर खड़ा हुआ जाए, क्योंकि अभी तक आपने देखा अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो 5-6 लोकसभा सीटें मिली, लेकिन अगर अकेले दम पर वो जाते तो मेरे ख्याल में कुछ भी उनको हाथ नहीं लगता। यह कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता है, इसीलिए यहाँ पर बड़े चेहरे की तलाश में है। अगर आजम खान कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो 27 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी जो कह सकते हैं कि माहौल है वो बदलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं और कहते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक हमारे साथ है, तो वहीं आजम खान की नाराजगी इस बात की गवाही दे रही है कि अगर आजम खान कांग्रेस पार्टी या किसी और दल का रुख करते हैं तो समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान हो सकता है। बता दें दर्शकों कि जिस तरीके से योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, उसके बाद अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आजम खान का साथ अखिलेश यादव ने छोड़ दिया और कहीं ना कहीं इसी को भुनाने के फिराक में कांग्रेस पार्टी हो या फिर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद हो, लगे रहते हैं। और तमाम इन पार्टी के नेताओं के बयान सामने आते हैं, वो कहते हैं कि आजम खान के इन कह सकते हैं बुरे समय में हम उनके साथ है। मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस लगातार आजम खान के परिवार से नजदीकियां बढ़ा रही है और इस फिराक में है कि शायद आजम खान जो है कांग्रेस की तरफ आ जाए, कैसे देख रही हैं आप?
देखिए, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के दौरे पर जी। राहुल गांधी कुछ दिनों पहले थे, जहां वो रायबरेली और अमेठी गए थे, जिसकी वजह से ये माना जा रहा था कि अचानक जहां पाकिस्तान भारत के बीच में तनाव चल रहा है और राहुल गांधी का अमेठी और रायबरेली का जी। दौरा क्या संकेत देता है। तो ये इस आधार पर भी देखा गया कि जो आजम परिवार है वो समाजवादी पार्टी से बिल्कुल खफा नजर आ रहा जी। है, जिसका कारण कई मायनों में नजर आता है कि आजम खान की वो दूरियां जो अखिलेश यादव से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसका कारण है कि जब आजम खान लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को हिदायत देते हैं कि उनके मन मुताबिक आप सीटों का बंटवारा करें, तमाम रामपुर सीटों जी, की भी बिल्कुल। चर्चा यहाँ पर आजम खान ने की थी। उस दौरान अखिलेश यादव ने आजम खान की एक नहीं सुनी थी और इस दौरान हमने ये भी देखा था कि अखिलेश यादव पर ये आरोप लगे कि आजम परिवार तब याद आता है जब चुनाव नजदीक आता है। जी। तो अखिलेश यादव पे आरोप तो लगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि जब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जब जेल से रिहा हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी। उस दौरान जहां चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की, जहां कांग्रेस के अन्य नेताओं ने मुलाकात की, लेकिन मुलाकात करने के लिए अखिलेश यादव नहीं पहुंचे। वो अखिलेश यादव जो इससे पहले तंजीम फातिमा से सिर्फ कुछ मिनटों के लिए मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे थे, तब तंजीम फातिमा ने ये कहा था कि सिर्फ यूं ही मुलाकात हुई थी, आजम खान की रिहाई को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के मुखिया हैं, आए थे, हालचाल पूछी और चले गए, सिर्फ इतना तंजीम फातिमा ने कहा। और उसके बाद देखिए कि तमाम कई नेताओं का दौरा देखने को मिला, कोई आजम खान से जेल में मिलने जा रहा है, कोई अब्दुल्ला आजम से मिलने आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव नहीं आए, जिसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि क्या खुद आजम परिवार सपा से दूरियां बढ़ा रहा है या फिर अखिलेश यादव भी आजम परिवार से दूरियां बढ़ा रहे हैं। और इसका नुकसान विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को झेलना पड़ सकता है। जी। इस लिहाज से आजम खान और उनका पूरा परिवार कोई और विकल्प की तलाश में दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है दर्शकों कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई को काफी समय हो गया है, लेकिन ना ही इस पूरे मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई रुख आया है और ना ही अब्दुल्ला आजम का स्वागत किया गया, ना ही समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता ने उनसे मुलाकात की। वहीं देखा जाए तो जेल में अपने पिता से मुलाकात करने अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे और मीडिया से कहा कि आऊंगा, मिलकर आता हूं, उसके बाद सब कुछ बताऊंगा। लेकिन अंदर जाते हैं और पिता आजम खान से मुलाकात करते हैं, उसके बाद मीडिया से कुछ भी नहीं बताते और कहते हैं कि समय आने पर सब कुछ बताया जाएगा। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर आजम खान और अब्दुल्ला आजम के बीच बात क्या हुई और किस मुद्दे पर सहमति बनी और क्या वाकई में जिस बात के कयास लगाए जा रहे हैं अब कहीं ना कहीं उसकी उम्मीद की जा सकती है। मेरे साथ अब्बास मौजूद है। अब्बास, जिस तरीके से देखा जाए तो आजम खान को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो कांग्रेस पार्टी या फिर किसी और विकल्प के बारे में सोच रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? क्या लगता है आपको कि समाजवादी पार्टी का साथ आजम खान छोड़ते हुए नजर आएंगे? देखिए, पिछले कुछ समय में आजम खान की और समाजवादी पार्टी की जो दूरियां हैं वो बढ़ी हैं। वो ये साफ साफ बता रही हैं कि बिल्कुल यहाँ पर आजम खान कोई भी बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपने जब से वो जेल में बंद है आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद के साथ में भी नजदीकियां बढ़ी, कांग्रेस के साथ में भी नजदीकियां बढ़ी, तो तमाम राजनीतिक अटकलें जो हैं वो लगाई जाती हैं कि क्या आजम खान साथ जो है वो छोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल इस बात की संभावना पूरी है, लेकिन अभी तक जैसे कि आपको पता है कि अब्दुल्ला आजम को आए हुए लगभग 1.5 से 2 महीना हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी औपचारिक ऐलान जो है इस पर नहीं किया है और ना ही आजम खान ने कोई ऐसा संकेत दिया। लेकिन हाँ, नाराजगी जो है वो समय समय पर जरूर अखिलेश यादव से दिखाते रहे। लेकिन आपको ये भी बताना काफी दिलचस्प जरूरी है, क्योंकि जब भी कहीं पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आया है, चाहे भले ही आजम खान जेल के अंदर रहे हों, लेकिन फिर भी उनको जो है स्टार प्रचारकों की सूची में अखिलेश यादव ने शामिल किया। लेकिन आरोप तो अखिलेश यादव पर लगते हैं कि राजनीति के लिए सिर्फ आजम परिवार और उनके नाम का इस्तेमाल अखिलेश यादव करते हैं और जिस तरीके से देखा जाए तो मोहिबुल्ला नदवी को टिकट दिया गया, उसके बाद से आजम खान और ज्यादा नाराज हो गए थे क्योंकि मोहिबुल्ला नदवी आजम खान के घोर विरोधी रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आरोप तो बिल्कुल लगते हैं अखिलेश यादव पर कि अखिलेश यादव ने उनका समर्थन नहीं किया। आजम परिवार ने साफ साफ आरोप लगाया कि जब समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर जरूरत थी तब आजम खान ने समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा होना ज्यादा बेहतर समझा, जबकि उनके पास दूसरे ऑप्शन भी मौजूद थे। लेकिन जब उनको जरूरत पड़ी तो अखिलेश यादव ने उनका साथ नहीं दिया। देखिए, कहीं ना कहीं बात ठीक भी है, लेकिन जिस तरह से इस कड़े मुकदमों में आजम खान फंसे तो उस वक्त अखिलेश यादव ये सोचने को मजबूर थे कि आखिर किस तरह से साथ दिया जाए। उन्होंने पहले खूब मुलाकात करने की कोशिश की, हर संभव कोशिश जो है बात की, और उन्होंने कभी भी जो है आजम खान के विरोध में कोई बात आज तक साफ साफ नहीं की। मंचों से हमेशा उन्होंने आजम खान के समर्थन में बोला है, लेकिन आजम खान किस तरह का समर्थन चाह रहे थे
किस तरह की उनका साथ चल रहे थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन साफ तौर पर देखा जाए तो ये आरोप जरूर लगे हैं कि आजम खान का साथ जो है अखिलेश यादव ने नहीं दिया, लेकिन कभी उनका विरोध भी नहीं किया। ये किसी ने नहीं कहा कि अखिलेश यादव ने कभी विरोध आजम खान का किया हो। तो ये अभी कहना, देखिए अटकलें जरूर लगाई जा रही है, लेकिन औपचारिक तरीके से अगर कहें तो ऐसा अभी कोई ऐलान तो किसी ने नहीं किया, ना तो अखिलेश यादव ने उनको पार्टी से निकाला और ना ही आजम खान ने कोई ऐसा ऐलान किया है कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं रहेंगे। तो ऐसे में जब वो जेल से बाहर आएंगे उसके बाद में ही ये तय हो पाएगा कि आजम खान जो है समाजवादी पार्टी के साथ में बने रहेंगे या फिर नया कोई सियासी सफर जो है वो शुरुआत करेंगे। बिल्कुल दर्शकों, हम सभी को इसी बात का इंतजार है कि आजम खान जब जेल से बाहर आएंगे तो उनका बड़ा धमाका क्या होगा, क्या वाकई में वो किसी और विकल्प की तलाश में हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से जिस तरीके से उनकी दूरियां बढ़ रही है इस बात का संकेत दे रही है कि आजम खान और उनका परिवार अब किसी और दल का साथ देने जा रहा है। और सबसे बड़ा नाम इसमें कांग्रेस पार्टी का है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार आजम खान के परिवार से कहीं ना कहीं संपर्क करने की कोशिश में है और उनको मनाने की कोशिश में है कि आप आइए और आपने समाजवादी पार्टी को अपने दम पर मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर खड़ा तो जरूर किया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से आपका साथ छोड़ा है, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, आइए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाइए। देखना होगा कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट न्यूज के साथ।